भरोसा। आँख मूंद कर हम अपने पिता पर, अपनी मम्मा पर, मतलब माँ पर भरोसा करते हैं। हमें पता होता है कि माँ बाप हमारे भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। हम उनसे इतनी इच्छाएं मांगते हैं, इतनी चीज़ें मांगते हैं, वो हमारे भरोसे को, हमारी इच्छाओं को पूरा करके उस चीज़ को पूरा करते हैं। क्यों फिर हम किसी एक उम्र के पड़ाव पर आकर उनके इस भरोसे को तोड़ देते हैं? देखिए, जीवन इसी तरह से चलेगा। ये सब उन बच्चों के लिए है जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। आप उन बच्चों को देखो जहाँ पर माँ बाप की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, तो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। उन्होंने आपके लिए जो तपस्या की है, उस तपस्या का आपको कर्ज उतारना है और उनकी सेवा ज़रूर करनी है। उनको ऐसी व्यवस्थाएं देनी है कि जिससे उनका जीवन सरल रहे। उन्होंने आपके भविष्य को बनाने के लिए, आपकी हर खुशी पूरी करने के लिए, उन्होंने अपने आप को, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा समर्पण किया है। आपका भी अधिकार है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, उनके भरोसे को कभी ना तोड़ें। आप इतने अच्छे बने, भले ही आपकी इनकम कम हो, सरकार बहुत सारी सुविधाएं हमें माता पिता के लिए देती है। जो घर माँ बाप आप लोगों के लिए बनाते हैं कि ये मेरे बच्चों का घर है, उसी से हम बच्चे उनको बेघर कर देते हैं। हमारी दुनिया में इतने वृद्धाश्रम क्यों हैं? नहीं होने चाहिए। माँ बाप ने जिस प्रकार हमारे लिए अपनी तमाम उम्र के अंदर समर्पण दिया है, उसी समर्पण को हमें भी अपने कर्म करके उनको वापस देना है। हमारा ये अधिकार बनता है, जिन्होंने हमारी परवरिश की, जिन्होंने हमें अपने आंचल में हर सुख दुख से हमें बचाया है, सुखों की भरपार दी है, दुखों से हमेशा बचाया है। हम उन माँ बाप को भी वो सब दें जो उनका अधिकार है। जीवन तभी चलेगा ना। आज हमारे विचार ना मिलने से हम माँ बाप से दूर हो जाते हैं, उनके ऊपर चिड़चिड़ाते हैं, उनका भरोसा तोड़ देते हैं। बड़ा फक्र होता है माँ बाप को अपने बच्चों पर। क्यों हम उनकी सेवा करने से चूक जाते हैं? क्या हम उस अवस्था में नहीं आएंगे? और सबसे बड़ी बात ये आज उन लोगों के लिए है जो 18 साल की उम्र से गुजर रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि माँ बाप आपके लिए क्या कर रहे हैं। बहुत समझदारी आ जाती है, एक जिम्मेदार नागरिक बन जाता है। उसको पता है कि मेरा परिवार और मेरे परिवार की ज़रूरतें क्या हैं। उसे पता है कि पिता कब कब कितना संघर्ष कर रहे हैं। उसे पता है कि माँ पिता के साथ मिलकर घर की कितनी ऐसी परिस्थितियों को ढक देती है कि जिससे मेरे बच्चे परेशान ना हों। कोशिश करें। कोशिश क्यों करनी? कोशिश नहीं करनी, हमें ये करना है। हमें अपने माँ बाप को वो सब देना है जो उन्होंने खुद नहीं पाया, परंतु सारे कठिन प्रयास करके, अपनी सभी खुशियों का त्याग करके हमें जो उन्होंने दिया, वो हमारा फर्ज है हम अपने माँ बाप को दें। क्योंकि माता पिता ही भगवान स्वरूप इस धरती पर हमें मिले हैं। और अगर आप कभी भी अगर भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आप देखें कि आप भगवान से जाकर कितना कुछ मांगते हैं। और जब हम भगवान से मांगते हैं तो हमें पता है कि भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूरा भी करेंगे। देर सवेर एक विश्वास होता है कि वो पूरा करेंगे। इसी प्रकार हमें ये भी देखना है कि हमारे माता पिता भी देर सवेर हो जाए, परंतु वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो क्यों ना हम इसी नींव को मजबूत करके अपने आप को, अपनों को वो प्यार दें, वो भरोसा दें कि हम सदा उनकी हर अवस्था में साथ रहेंगे। माँ बाप कभी हमारा किसी भी अवस्था में साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर हम उनके साथ रहते हैं तो वो जितना उनका शरीर सक्षम होता है, वो उतनी सहायता हमारे लिए करते हैं। वो बहुत सारा काम अब भी हमारे लिए करते हैं जब उनकी अवस्था विश्राम करने की होती है। तो हमें चाहिए ना कि हम उनके समर्पण को किस तरह से वापस लौटाएं। और ये हमारा धर्म भी है और ये हमारा कर्म भी है।
अपने कर्मों से ना भागें, क्योंकि यही कर्म लौट कर आएंगे। ये संस्कार है, आपको अपने माता पिता के प्रति समर्पित होना है, उनके भरोसे को कभी नहीं तोड़ना। उनके अंदर ये भाव कभी भी ना आए कि आज हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, कल बड़े होने पर हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। यदि आपकी किसी कारणवश आपकी जॉब ऐसी है कि आपको बाहर जाना पड़ जाता है या आप बाहर रहते हैं, आप अच्छा कमा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों को भले ही कम कर देना, परंतु माँ बाप की हर ज़रूरत को पूरा करना, क्योंकि वही काम उन्होंने किया था जब वो आपकी अवस्था में थे। और हर तरह के सुख दुख माँ बाप के हमारे साथ रहते हैं। तो ये माता पिता का कई बार जब मैं देखती हूँ, बहुत वृद्ध अवस्था के लोगों को देखती हूँ, तो मन में एक पीड़ा होती है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कहते हैं सभी कुछ है, संस्कार है, तहजीब है, लिहाजा है, त्योहार हैं, दुख है, सुख है, और यहाँ सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में कभी कभी तो भागीदार भी अच्छे तरह से हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी से ये नर्म निवेदन है उन बच्चों के लिए कि माँ बाप को समझें, उनको भरोसा दें कि आप हमेशा तमाम उम्र उनके हर दुख तकलीफ़ में उनके साथ हैं। भले ही आप उनके साथ किसी कारणवश नहीं रह पा रहे, परंतु उनके दुख और तकलीफ़ों को आपको वैसे ही पूरा करना है जैसे उन्होंने आपके लिए किया। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी कमियां, अपनी खुशियां त्याग कर आपको एक अच्छा इंसान बनाया है, तो कुछ हिस्सा फालतू के खर्चे हम बहुत करते हैं, उन सबको कम कर दीजिए, परंतु जो आपके माता पिता ने किया है उनको वो संपूर्ण अगर आप देते हैं, आप देखेंगे कि आपका जीवन ईश्वर की कृपा से भरा रहेगा। ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर रहेगा और ईश्वर उन सभी कठिनाइयों को दूर कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ रहे, आप अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ रहे। तो कोशिश करें हमें इन वृद्धाश्रम, हाँ, अगर माता पिता स्वयं से चाहते हैं कि भाई अब हम संसार में नहीं, हम वृद्धाश्रम जाकर रहना चाहते हैं, कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ होती हैं, इंसान चाहता है कि भाई अब मैंने बहुत ज़्यादा संसार में रह लिया, अब मैं थोड़ा सा दूर होना चाहता हूँ इन संसारिक चीज़ों से, तो उधर वो अगर अपने स्वयं इच्छा से जाना चाहें, तब भी आपका फ़र्ज़ यही बनता है कि आप उनकी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, उनको कोई किसी प्रकार का दुख ना होने दें। क्योंकि यदि आपने उनको नहीं ध्यान दिया तो कहीं ना कहीं उनकी आत्मा आपको देख रही है, सुन रही है, और यदि आपको इतना अनुभव होगा कि आत्मा ही हमारे परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान है, तो हम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। अपने कर्मों को पूरा करने के लिए माता पिता का साथ ज़रूर देना है, हर एक चीज़ उनको देनी है जो उन्होंने अपने आप को मार कर हमें बनाया था। तो ये हमारा फ़र्ज़ ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। इस कर्तव्य से मुख ना मोड़ें, अपने माँ बाप को सभी कुछ दें जो उन्होंने आपके समय पर आपको दिया था। धन्यवाद।